हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से ही है। कॉम्प्लायंस से मैंने चालू करवाना है और इससे पहले तक मैंने डिटर्मिनेंट्स बताए थे कन्फॉर्मिटी के, जिसमें साइज़ ऑफ द ग्रुप, साइज़ ऑफ माइनॉरिटी, नेचर ऑफ द टास्क, पब्लिक प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनालिटी कैसे रोल प्ले करती है, उसके अंदर इंफॉर्मेटिव और नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में बताया था। और आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लायंस है, पेज नंबर 142। तो ऐसा हमने पहले बोला था कि कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कि बिहेव करना किसी रिक्वेस्ट के प्रति या किसी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में बिहेव करना, जो रिक्वेस्ट हमें अनदर पर्सन ने दी है या किसी ग्रुप ने दी है। और किसी रिक्वेस्ट के प्रति जो हमारे पास किसी ग्रुप से या किसी पर्सन से आई है, बिहेव करना तब जब कोई नॉर्म नहीं है, बिना नॉर्म के, विदाउट नॉर्म और इन द एब्सेंस ऑफ नॉर्म। एंड जो एक अच्छा एग्जांपल है कन्फॉर्मिटी का, सॉरी कन्फॉर्मिटी बोल रही हूँ, कॉम्प्लायंस का एक अच्छा एग्जांपल यही है कि ऐसा बिहेवियर दिखाना कि जब हम उस टाइम पे वो बिहेवियर दिखाते हैं। हमारे पास सेल पर्सन आया घर पर, हमारे डोर पर, वेरी ऑफन जो कि होता ही है, अपना कुछ सामान वगैरह सेल करने। तो वो हमारे पास कुछ अपने गुड्स लेकर आया है जो हम असल में ख़रीदना नहीं चाहते, एंड वी आर एक्चुअली नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग दोज प्रोडक्ट्स एंड गुड्स। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें भी हम भी चौंक जाते हैं, हमें भी अजीब लगता है, एकदम से सरप्राइज़ होते हैं हम, क्योंकि सेल पर्सन हमसे इस तरीके से बात करता है कुछ मिनट के लिए, या वो कन्वर्सेशन कुछ ऐसे एंड होती है कि हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं जो वो सेल्स पर्सन की इच्छा होती है हमें बेचने की। हम उसकी बात मान के उसकी बातों में आकर वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। तो इसे कंप्लायंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बता सकते हैं हम लोग। एंड लोग फिर कंप्लाई क्यों करते हैं, क्यों हम जो अनदर पर्सन से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है या किसी ग्रुप से रिक्वेस्ट आ रही है, क्यों हम उसके प्रति ऐसे बिहेव करते हैं कि वो रिक्वेस्ट मान लेते हैं, मना नहीं कर पाते, कंप्लाई कर लेते हैं। वो भी जब जब हमारे पास कोई नॉर्म भी नहीं है उस चीज़ को मानने के लिए। तो उसके लिए बता रखा कि बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है उस चीज़ से बाहर निकलने का। क्योंकि एक चीज़ होती है ना, ये बहुत होता है, मतलब साफ दिल वाले लोगों के साथ जो मैंने देखा है, कि जैसे किसी ने हमसे कुछ बोला और हमने उसको मना कर दिया, तो हमें अंदर तब तक लगता रहेगा कि भाई हमने मना कैसे कर दिया, ये हमने कुछ गलत तो नहीं करा, हम में ही कहीं कुछ प्रॉब्लम या कोई दिक्कत, कोई गलती हमसे ही तो नहीं हो गई जो हमने उसे मना कर दिया, ये हमने क्यों मना किया, हम उसे हाँ भी तो कर सकते थे, हम उसे हाँ भी तो बोल सकते थे। ये बहुत चीज़ होती है। तो उस सिचुएशन से, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने से अच्छा, अपने दिल पे बोझ ना लेने से अच्छा, तो सामने वाला बोल रहा है तुम उसको बस हाँ कर दो और इसकी रिक्वेस्ट मान लो। तो पहला तरीका तो ये, इट इज़ एन ईजी वे आउट ऑफ द सिचुएशन। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीके से होता है कि सामने वाला हमें कुछ बोल रहा है या हमें परसुएट कर रहा है, हमसे कुछ कहना चाह रहा है। कन्विंस करने का तरीका उसका ऐसा है कि वो बहुत हमसे पोलाइट है, बहुत ज़्यादा तमीज़ से, बहुत ढंग से बात कर रहा है, प्यार से, और हमें प्लीज़ किया जा रहा है, हमसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हमसे बोल रहा है, तो हम मान जाते हैं। और बाकी सिचुएशंस में क्या होता है कि कुछ अदर फैक्टर्स है जो इस पे काम करते हैं, जैसे कि कुछ टेक्निक्स होती हैं जो देखा गया है काम करती है यहाँ पर, जो लोग यूज़ करते हैं जब अनदर पर्सन हमसे चाहता है कि हम उनसे कंप्लाई करें, उनकी रिक्वेस्ट मान लें। तो वो 3 तरह के टेक्निक्स यूज़ करते हैं। पहला आता है फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक का मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, फुट इन द डोर। मैं किसी छोटी रिक्वेस्ट से चालू करके एक बड़ी रिक्वेस्ट करवाने वाली हूँ सामने वाले से पूरी। क्यों? क्योंकि वो छोटी रिक्वेस्ट करूँगी, अब छोटी रिक्वेस्ट तो हर कोई मान ही लेता है, बेसिकली ऐसा होता है। फिर मैं उसके बाद अपनी बड़ी रिक्वेस्ट भी कर लूँगी, वो भी मान जाएगा, ये सोच के कि जब मैंने इसकी पहले वाली बात मानी तो मैं ये भी मान ही लेता हूँ, उसमें मना क्या करना। अब मैं समझाती हूँ बुक की लैंग्वेज में कैसे है। एक पर्सन जो है वो पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेगा उस पर्सन से, जो कि पता है कि वो मना ही करेगा उस रिक्वेस्ट के लिए। शुरू में तो हर कोई मना ही करता है ना, जब हमसे कोई भी किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है, हम ऐसे ही सोचते हैं कि भाई जब ज़रूरत नहीं है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम हाँ क्यों करें इसके लिए। या शायद मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, मैंने डोर इन द फेस का थोड़ा बताया है कि लार्ज रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ हो रही है, तो वापस से फुट इन द डोर का मैं समझाना चालू कर रही हूँ, वापस से शुरू कर रहे हैं। किसी ने हमसे कुछ स्मॉल रिक्वेस्ट की, एंड सम पर्सन इज़ मेकिंग अ स्मॉल रिक्वेस्ट विद अस, और हम मोस्ट लाइकली उसको रिफ्यूज़ ही करने वाले हैं, उसको मना ही करेंगे।
उसी टाइम पे क्या होता है, अदर पर्सन आता है हम पे रिक्वेस्ट लेके और वो बहुत बड़ी रिक्वेस्ट हमसे करता है, सिंपली क्योंकि जो वो पर्सन है, अगर हम छोटी रिक्वेस्ट से कंप्लाई कर जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अनकंफर्टेबल हैं या हम कुछ गलत कर रहे हैं अगर हम उसको सेकंड रिक्वेस्ट के लिए मना करेंगे, क्योंकि हमने उसकी पहले वाली रिक्वेस्ट के साथ कंप्लाई, छोटी रिक्वेस्ट से कंप्लाई कर लिया है। देन इस सिचुएशन में क्या होगा, हम बड़ी रिक्वेस्ट भी मान जाएंगे और उसकी दोनों रिक्वेस्ट के साथ कंप्लाई कर लेंगे, मतलब वो जो चाहता था हम करें हम वो कर लेंगे। एग्ज़ाम्पल में, जैसे कि कोई बंदा आया है किसी ग्रुप के बिहाफ पे, हमारे पास आया कोई बंदा और वो हमें कोई गिफ्ट दे रहा है जो कि फ्री है एकदम, ये बोलकर कि ये प्रमोशन के लिए, या तुम इस प्रोडक्ट को ट्राई करके बताओ तुम्हें कैसा लगा, ये फ्री है एकदम। और फिर उसके बाद क्या होता है, कोई अनदर मेंबर आता है सेम ग्रुप का ही, वापस से वो बंदा हमारे पास आता है, सेम ग्रुप का कोई और बंदा, एंड वो हमसे कहता है कि तुम ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, ये इसी ग्रुप ने बनाया है। तो हम बेसिकली मान ही जाएंगे, हम सोचेंगे पहले हमने फ्री में लेके यूज़ कर लिया तो अब फिर हम ख़रीद ही लेते हैं ना, जब वो बोल रहा है इतने उससे रिक्वेस्ट कर रहा है पोलाइट वे में और इतना ज़्यादा प्लीज़ करते हुए, तो हम मान जाएंगे, ये चीज़ होता है। फूड इन द डो टेक्निक वापस से समराइज़ कर रहे हैं। फूड इन द डो टेक्निक में क्या होता है, कोई पर्सन ने चालू किया हमसे बातचीत ऐसे कि उसने हमसे स्मॉल रिक्वेस्ट करी जो हम मोस्ट लाइकली रिफ्यूज़ ही करने वाले हैं, एंड उसके बाद क्या होता है, कोई अनदर पर्सन आता है हमारे पास रिक्वेस्ट लेकर और वो थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट रखता है हमारे सामने, सिंपली क्योंकि जो वो अदर पर्सन है अगर वो ऑलरेडी कंप्लाई कर लेता है स्मॉल रिक्वेस्ट के साथ तो उससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा सेकंड रिक्वेस्ट जो उसी सेम पर्सन ने या उसके ग्रुप के बंदे ने किया उसे मना करने में। देन उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर जैसे कोई बंदा हमारे पास आ रहा है किसी ग्रुप के बिहाफ पे, हमें कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई प्रोडक्ट दे रहा है फ्री में, तो हम वो ले लेते हैं, ऐसा बोल के वो हमें देते हैं कि ये प्रमोशन के लिए है। उसके बाद अगर कोई अनदर पर्सन आ रहा है सेम ग्रुप से ही हमारे पास वापस एंड हमें बोलता है कि तुम ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, ये इसी ग्रुप ने बनाया है, तो हम उसे हाँ कर देंगे मोस्ट लाइकली। तो ये होता है फुट इन द डोर टेक्निक, छोटी रिक्वेस्ट से चालू करके मैं बड़ी रिक्वेस्ट पे जा रही हूँ। मतलब कि पर्सन बिगिंस बाय मेकिंग अ स्मॉल रिक्वेस्ट दैट द अदर पर्सन इज़ नॉट लाइकली टू रिफ्यूज। हे भगवान, यही मुझसे बार बार गलती हो रही थी, या मैंने बुक ना थोड़ी, मतलब कैसे बोलूँ, मैंने बुक थोड़ा इस ढंग से नहीं पकड़ी थी तो मुझे उसका नोट दिखा ही नहीं। मैं वही सोचूँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैं गलत बता रही हूँ या कुछ तो मैंने ही गलत पढ़ा है, कुछ तो कहीं पे इशू है। अब मेरे को समझ आ गया, प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना। फुट इन द डोर टेक्निक में ना क्या होता है, पर्सन ने चालू किया कि वो हमसे कोई छोटी रिक्वेस्ट करेगा जो कि हम क्या होता है हम मोस्ट लाइकली रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, हम मना नहीं करेंगे। मैं वही सोचूँ कहीं पे तो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मोस्टली कोई हमसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेगा, कुछ कहेगा कि ये सामान वहाँ से उठा के दे दो, ये सामान वहाँ से उठा के दे दो, या तुम ये चीज़ रख लो ये तुम्हारे लिए, ऐसे करके तो कोई हमसे छोटी रिक्वेस्ट करेगा। हम बेसिकली मना नहीं करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अगर कोई हमसे बोलता है, कोई कुछ बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करता है तो हमें फिर भी थोड़ा झिझक होती है, हमें तब भी थोड़ा लगता है कि हम मना करें। तो फुट इन द डोर टेक्निक में यही है कि किसी बंदे ने हमसे छोटी सी रिक्वेस्ट करी और हम मोस्ट लाइकली उसको मना नहीं कर पाएंगे, हम मना नहीं करेंगे उसे। फिर अनदर पर्सन आता है हमारे पास एक और रिक्वेस्ट लेके जो थोड़ी बड़ी है, बिगर रिक्वेस्ट, और सिंपली क्योंकि हम ऑलरेडी छोटी रिक्वेस्ट के साथ जो हमसे किसी ने की थी उससे कंप्लाई कर चुके हैं, तो हमें अनकंफर्टेबल लगेगा दूसरी रिक्वेस्ट को मना करने के लिए, क्योंकि हम पहले ही छोटी रिक्वेस्ट को मान चुके हैं। जैसे कि मान लो कोई बंदा हमारे पास आया किसी ग्रुप के बेसिस पे कोई गिफ्ट लेके जो कि फ्री है एंड वो प्रमोशन के लिए दे रहा है हमें, बाद में वो अनदर पर्सन हमारे पास आ रहा है सेम ग्रुप से ये बोल के कि तुम ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये इसी ग्रुप ने बनाया है, तो हम उसको मना नहीं कर पाएंगे, हम उसे हाँ कर देंगे। देन आते हैं डेडलाइन टेक्निक पे। डेडलाइन टेक्निक में ये होता है कि कोई लास्ट डेट अनाउंस कर दी है, जैसे सेल्स के टाइम पे होता है शॉपिंग मॉल्स में एंड बाज़ारों वगैरह में, सेल्स के टाइम पे जैसे होता है कोई लास्ट डेट अनाउंस कर दी है जिस लास्ट डेट तक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई ऑफ़र वैलिड है या तभी तक अवेलेबल होगा। और जो एम होता है लोगों को ये होता है कि वो जल्दी में आए, हड़बड़ी करें और वो कुछ भी खरीद लें, चाहे वो सामान अच्छा हो गलत हो कैसा भी हो, बस सस्ते के चक्कर में वो उसे खरीद लें, क्योंकि वो डेडलाइन टेक्निक है। और उसकी वजह से क्या होता है, लोग जो होते हैं वो ख़रीद लेते हैं उस चीज़ को, ये सोच के कि कहीं वो ये अपॉर्चुनिटी खो ना दे, कहीं ये उनके हाथ से निकल ना जाए। जैसे अमेज़ोन और मिंत्रा पे होता है दिवाली से पहले वाली सेल थोड़ी सी, अब उनको तो अपना माल बेचना है, वैसे बोल भी कौन रहा है सब लोग ही खरीदते हैं, मतलब घर के लिए चीज़ें और अपने लिए। तो
उनको तो अपना माल बेचना है। अब हमें लगता है यार ये तो भाई ऑफ़र है और ये तो इसी टाइम तक वैलिड रहेगा, फिर बाद में हमें ये चीज़ मिले ना मिले जो हम चाहते हैं, हमें थोड़ा सस्ते में ही मिल रहा है, हम ले लेते हैं, हम ऐसे करके ख़रीद लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, लोग प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं इस डेडलाइन कंडीशन के अंडर, और लोग इस प्रोडक्ट को तब नहीं खरीदेंगे जब कोई डेडलाइन कंडीशन ना हो, लेकिन जब डेडलाइन कंडीशन होती है तब लोग इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। मतलब इस टेक्निक के अंदर लास्ट डेट इज़ अनाउंस्ड अंटिल विच अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एन ऑफर विल बी अवेलेबल और वैलिड, और एम इज़ टू मेक द पीपल हरी एंड मेक द परचेज बिफोर द मिस द रेयर अपॉर्चुनिटी। कहीं वो अपॉर्चुनिटी खो ना दें उस प्रोडक्ट को ना खरीद पाने की, तो इसलिए वो खरीद लेते हैं। और इट इज़ मोर लाइकली दैट पीपल विल बाय अ प्रोडक्ट अंडर दिस डेडलाइन कंडीशन देन इफ देयर इज़ नो सच डेडलाइन। ठीक है। देन डोर इन द फेस टेक्निक, फुट इन द डोर टेक्निक का उल्टा, पहले बड़े रिक्वेस्ट करेंगे फिर छोटी रिक्वेस्ट पे आ जाएंगे। अब बड़ी रिक्वेस्ट तो पता है कोई इतनी जल्दी मानेगा नहीं, और यही मैं गलती से फुट इन द डोर टेक्निक में बता रही थी क्योंकि मुझे नॉट नहीं दिख रहा था स्मॉल रिक्वेस्ट का। उसके लिए सॉरी, मैं वापस से समराइज़ करते हुए सब कुछ क्लियर कर दूँगी, तब भी कुछ समझ ना आया तो प्लीज़ डू आस्क। तो डोर इन द फेस टेक्निक में पहले बड़ी रिक्वेस्ट करी फिर छोटी रिक्वेस्ट पे आया। बड़ी रिक्वेस्ट पता है कोई शुरू में हम उससे कुछ इतना बड़ा चीज़ मांगेंगे, वो उसके लिए हाँ तो करेगा नहीं ना, तो बड़ी रिक्वेस्ट के लिए तो शुरू में सब मना ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बड़ी रिक्वेस्ट को मना करेंगे तो स्मॉल रिक्वेस्ट कर देंगे जो हमें एक्चुअल में चाहिए, जो हम सामने वाले से करवाना चाहते हैं, वो चीज़ हो जाएगी। एंड फुट इन द डोर टेक्निक को समझने का आसान तरीका मैं बताती हूँ। तुमने किसी को अपनी उंगली पकड़ाई, उसने तुम्हारा पूरा हाथ ही पकड़ लिया, ठीक है, ये होता है फुट इन द डोर टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, तुमने बड़ी रिक्वेस्ट जो है सामने वाले से की, अब जब वो रिक्वेस्ट को उसने मना कर दिया तो तुमने एक और रिक्वेस्ट की उससे कि चलो भाई तुम ये नहीं कर रहे तो ये कर लो, ये तो इससे छोटा है ना, चल तुम 25,000 का दान नहीं दे पा रहे तो तुम 25 रुपये का ही दान दे दो, या तुम 1,000 रुपये का ही दान दे दो, ये तो 25,000 से कम है ना। तो क्या होगा, जब तुम स्मॉलर रिक्वेस्ट करोगे तो वो स्मॉलर रिक्वेस्ट क्या होती है, वो सामने वाला बंदा असल में चाहता है कि हम वो चीज़ कर दें या हम उसकी उस रिक्वेस्ट से कंप्लाई कर जाएं, उसको मना ना करें, तो वो पर्सन एक्चुअली में ग्रांट करता है हमसे कि हम वो मान जाएं, और वो स्मॉल रिक्वेस्ट तो हम मान ही लेंगे क्योंकि हम बड़ी वाली को मना कर चुके हैं। ये चीज़ होती है। अब बिना पंखे की मेरी हालत हो रही है ख़राब, लेकिन मैं ये तीनों वापस से एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। फुट इन द डोर टेक्निक में क्या होता है, फुट इन द डोर टेक्निक में मैंने पहले छोटी रिक्वेस्ट की, जो कि ऑब्वियस सी बात है सामने वाला पर्सन कोई भी छोटी सी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, फिर चाहे वो किसी की हेल्प करनी है, कोई छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब जैसे सेल्स पर्सन होते हैं, अपने कुछ ऑर्नामेंट्स रिंग्स वगैरह बेचनी है, तो भाई ये छोटी सी रिंग है, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करके इसका मुझे रिव्यू दे देना और बता देना कि आपको कैसा लगा, स्किन के लिए कैसा है एंड ऑल, और रस्ट वस्ट तो नहीं लग रहा है इस पर, पानी वानी डालने पे तो कुछ यूज़ ऐसा नहीं हो रहा, तो इसको यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस बताना, मैं आगे कस्टमर्स को रिव्यू देना है। तो एक छोटी सी रिंग मान लो ख़रीद ली किसी ने, उसके बाद उसने बोला कि अब आपने छोटी सी रिंग तो ले ही लिया है, तो अब इसके साथ का बाकी नेकलेस का, ईयरिंग्स का एंड ऑल सारा पेयर भी ले ही लो, ब्रेसलेट्स वगैरह का। तो वो चीज़ छोटी रिक्वेस्ट से बड़ी रिक्वेस्ट पे, एग्जांपल मैंने खुद से दिया, बट ये ठीक है, हम यहाँ पे दे सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें, या अगर किसी को गलत लगे तो प्लीज़ मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो पर्सन बिगिन करता है छोटी रिक्वेस्ट के साथ, जो कि सामने वाला मना नहीं कर पाता है, इज़ नॉट लाइकली टू रिफ्यूज़, एंड जो कि सामने वाला जो है फिर हमसे थोड़ा एक और रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसे लगेगा इसने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान ली, तो उसको मैं अपनी बातों में फंसा के इसको बड़ी रिक्वेस्ट भी करूँगा, वो भी मान ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो हमसे फिर थोड़ा और आगे रिक्वेस्ट करेगा, थोड़ी बड़ी रिक्वेस्ट हमारे सामने रखेगा, एंड सिंपली क्योंकि हम उसकी छोटी रिक्वेस्ट के साथ कंप्लाई कर चुके हैं, हमें अनकंफर्टेबल फील होगा उसको दूसरी रिक्वेस्ट के लिए मना करने के लिए। जैसे कोई बंदा, वही एग्जांपल मैं वापस से दोहरा रही हूँ, कोई बंदा किसी ग्रुप के बिहाफ पे हमारे पास कोई गिफ्ट लेके आया है जो कि फ्री है, एंड वो बोलेगा ये प्रमोशन के लिए है। उसके बाद अनदर पर्सन आता है सेम ग्रुप से वापस से हमारे पास, वो कहता है कि तुम ये प्रोडक्ट खरीद लो, ये इसी ग्रुप ने बनाया है। डेडलाइन टेक्निक जैसे सेल्स के टाइम पे होता है, इस टेक्निक में लास्ट डेट को अनाउंस कर दिया गया है, जिस लास्ट डेट तक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई ऑफ़र अवेलेबल है उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा, इसी तक है, 14 से 16 जून तक ही ये चीज़ वैलिड है, इस तक ही ये मिलेगी सस्ते में कम प्राइस में, फिर बिक के ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नहीं मिलेगी 16 के बाद। तो लोगों में हड़बड़ी मचती है, और एम यही होता है कि लोगों में हड़बड़ी मचे, वो जल्दी में आए, उन्हें जो सही लगे वो ख़रीद के चले जाए, उनका सामान बिक जाए, हम खरीद लें।
तो लोगों में हरी मचती है और बेसब्रापन आता है थोड़ा। एंड उसके बाद जो है लोग परचेज़ कर लेते हैं वो चीज़ें ये सोच के कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी वो मिस ना कर दें, और जो चीज़ आधे पैसों में मिल रही है वो उसे ख़रीद लें, थोड़ा और कम में मिल रहा है तो उसे ख़रीद लें सेल्स में। एंड मोर लाइकली क्या होता है, लोग प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं इस डेडलाइन कंडीशन में एज़ कम्पेयर टू अगर डेडलाइन कंडीशन नहीं होती तो बहुत लोग सोचते इस बारे में अपना बजट देखते हुए कि हम ये ख़रीदें या ना ख़रीदें। डोर इन द फेस टेक्निक, फुट इन द डोर का उल्टा। मैंने इस टेक्निक में एक लार्ज रिक्वेस्ट से जो है बिगिन किया है किसी सामने वाले से। अब लार्ज रिक्वेस्ट को कोई शुरू में तो मानता है नहीं और मैं ज़्यादा फोर्स करके ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती, तो बंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया है। एंड व्हेन दिस इज़ रिफ्यूज लेटर रिक्वेस्ट, मैंने किसी छोटी सी चीज़ के लिए स्मॉलर रिक्वेस्ट पे आ गई, मैंने छोटी सी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करी एंड ये वो छोटी सी रिक्वेस्ट वही मैंने की है जो मैं असल में चाहती हूँ सामने वाला मेरे लिए करे, विच इज़ यूजुअली ग्रांटेड बाय द पर्सन। जो मैं असल में चाहती हूँ सामने वाला मुझे ये चीज़ करके दे, मेरी विश है, डिज़ायर है, एंड फिर वो छोटी सी रिक्वेस्ट तो मानी जाएगा क्योंकि उससे भी लगेगा कि भाई मैंने बड़ी रिक्वेस्ट के लिए मना कर दिया, अभी छोटा सा मुझसे कुछ मांग रहा है मैं वो तो कर ही दूँ ना, ऐसे सामने वाले को बुरा ना लग जाए, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना। देन नेक्स्ट टॉपिक ओबीडियंस है, मैं नेक्स्ट में करवाऊँगी, हालत ख़राब हो रही है असल में, बट ठीक है मैं एक ही वीडियो में ओबीडियंस टॉपिक पूरा करा दूँगी। देन कॉपरेशन कॉम्पिटिशन एंड चैप्टर ख़त्म होने वाला है, चैप्टर के बाद आई विल कवर अप क्वेश्चन पेपर्स एज वेल। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है फुट इन द डोर एंड डोर इन द फेस में। फॉर एग्जाम्पल्स, नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, इफ़ यू वांट मी टू पोस्ट यू कैन से। एंड कुछ भी टॉपिक में डाउट हो, पहले का भी जो समझाए टॉपिक्स पढ़ाए उनमें भी पुराने चैनल पर, इसमें भी जो भी पढ़ाया, कोई डाउट कुछ हो प्लीज़ डू आस्क। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा कि मैं बहुत भीग चुकी हूँ पसीने में।